अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्राहाइना हाइड्रा बूस्टर जेल के बारे में। ये एक इस तरह का मॉइस्चराइज़र है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है एंड बहुत सारे लोगों की स्किन को इसने बेटर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी इसका, क्या आपकी स्किन के लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, प्राइस कैसी है, टेक्सचर कैसे, तो कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर लें, फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। नंबर 1 पर ये एक न्यूट्राहाइना हाइड्रा बूस्टर जेल है। ये एक ब्रांड है जो स्पेशली स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाता है एंड बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर हम इस प्रोडक्ट के मेन एक्टिव्स की बात करें तो इसमें है हाइलुरोनिक सीरम। हाइलुरोनिक सीरम के साथ साथ इसमें 2-3 और चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। नंबर 1 पर इसमें ऐड की गई है ऑलिव एक्सट्रिक्स, जो कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है एंड कंडीशनिंग का काम करता है, नरिश करता है एंड सूथ करता है। नंबर 2 पर इसमें ग्लिसरीन जो डीपली हाइड्रेशन का काम करता है। एंड देन है हाइलुरोनिक, मतलब हाइलुरोनिक, ग्लिसरीन एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट्स, इसके 3 मेन एक्टिव्स इन्होंने ऐड किए गए हैं जो कि तीनों के तीनों हाइड्रेशन के ऊपर काम करते हैं, नरिशिंग एंड स्किन को सूथिंग के ऊपर काम करते हैं। अब ओवरऑल आर गुड प्रोडक्ट। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर इसका लाइट वेट है। एक मतलब कैसा है कि जस्ट आप इसको, जैसे पानी होता है ना, कि आप समझ रहे हो एक पानी है, वो एक थिक टेक्सचर में बना हुआ है। आप जब इसको अपने स्किन के ऊपर रखोगे, हल्का सा आप इसको ऐसे ब्लेंड करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से स्किन में जज़ब हो जाएगा, जो कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी। देन ये स्टिकी नहीं कर फील करवाता, ये ग्रीसी फील नहीं करवाता, एकदम स्किन में जज़ब हो जाता है। ये ऑयल फ्री है, अल्कोहल फ्री है एंड ओनली हाइलुरोनिक के ऊपर ये प्रोडक्ट बनी हुई है। अब हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी स्किन के लिए क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एज़मा है, पिसोरियासिस आपकी स्किन के ऊपर आता है एंड इतनी ज़्यादा ड्राई है कि आप रेटिनॉल अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसकी अल्टरनेटिव आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें, कोई और मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लें, बिकॉज ये इतना लाइट वेट है कि ये उस हिसाब से स्किन को हाइड्रेट या मॉइस्चराइज नहीं करता। लेकिन हाँ, ओनली ड्राई स्किन वाले इसको ना यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल के तौर पर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी एजिंग स्किन है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, तो उसके लिए, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। मतलब कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन आप इसको यूज़ मत करें। लेकिन इसके अलावा आपकी जो और भी स्किन टाइप कोई है ना, सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पाइडर वेन्स आती हैं, देन आप ला रोचे पोसे का एक मॉइस्चराइज़र है जो थिक टेक्सचर में है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट है, बिकॉज ये किसी भी तरह के ग्रीसी नहीं है, ऑयल नहीं है, तो बाद में इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक्नी नहीं आएगी, जो कि मोस्टली मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करने के बाद लोगों की स्किन के ऊपर एक्नी आती है, तो ये इसके बाद एक्नी आपकी स्किन के ऊपर नहीं आएगी। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके प्राइस के हिसाब से बात करें, तो प्राइस इसकी अराउंड 12 से 13 यूरो है, जो कि मुझे बहुत मुनासिब प्राइस इसकी लगी है। और 50 ml ये आपको दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो प्राइस के हिसाब से सुपर अफोर्डेबल है। इनका फार्मूला बहुत अच्छा है, ये स्टिकी नहीं करवाता है, स्किन के हिसाब से अच्छा है। मैं इसको, अगर अब मैं तकरीबन, मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं मैं इस ब्रांड को यूज़ करती हूँ, इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्पेशली होती है, वो कहते हैं सम टाइम ड्राई हो जाती है, सम टाइम पिंपल आने लग जाता है, सम टाइम समझ नहीं आती, तो मैं उनको बोलती हूँ फिर आप ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है मेरी स्किन ड्राई है, आप मुझे बोलते हैं कि मेरी स्किन ड्राई है। अब क्या है, मुझे यहाँ पर पिंपल भी निकल रहा है, मुझे यहाँ पर भी पिंपल निकल रहा है। अब क्या है, मसला ये है कि ड्राई भी है और ऑयली भी है। एक टाइम पर आपकी 2 स्किन टाइप्स हैं। अब मैं अगर कोई थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी तो उसके अंदर ऑयल होगा, एक्नी ज़्यादा आएगी। अगर मैं कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी तो एक्नी बहुत आएगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट ढूँढनी है, एक वाटर बेस्ड फार्मूला ढूँढना है जिसको मैं अप्लाई करूँ ताकि मेरी स्किन के अंदर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, किसी भी तरह का मुझे इरिटेशन पैदा ना करे, किसी तरह का मुझे रफनेस ना हो। तो या आप इसको मॉर्निंग और नाइट में यूज़ कर सकते हैं।
बट इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी स्किन एजिंग के साइंस आते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एजिंग स्किन के ऊपर है और आपकी पिगमेंटेशन आ रही है। देन आप कोशिश करें कि आप कोई थिक टेक्सचर का कोई इस तरह का अप्लाई करें जो जिसका टेक्सचर थोड़ा थिक हो, जो कि स्किन के अंदर प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन का काम करें, जो कि आपकी स्किन को उस टाइम ड्राइनेस, अगर आप स्किन ड्राई हो जाती है तो देन आपका गुड थिक टेक्सचर का मॉइस्चराइज़र जिसमें ऑयल होता है वो वाला मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र की तरफ जाएँ। कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन-सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। सिंपल सी यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपने कोशिश करनी है एक ऐसा मॉइस्चराइज़र ढूँढने की जिसके अंदर हल्का-सा ऑयल हो, ठीक है? थिक उसका टेक्सचर हो। जब आप अप्लाई करें तो 1-2 मिनट लें ताकि वो स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन स्किन है, देन आपने मॉइस्चराइज़र ढूँढना है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करे। तो आपने क्या करना है, आपने इस मॉइस्चराइज़र की तरफ जाना है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो लाइट है, एक बहुत ही वाटर बेस्ड टेक्सचर है, हाइलुरोनिक बेस्ड प्रोडक्ट बनी हुई है जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेशन का काम करेगी और ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री प्रोडक्ट है ये। तो या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैं एक अरसे से यूज़ कर रही हूँ एंड देन मैं इसके अंदर ये छोटी सी स्पून रख देती हूँ और जब मैं अप्लाई करती हूँ तो यू कैन सी इसका ये टेक्सचर कुछ इस तरीके का है कि जब आपने इसको हल्का सा भी अप्लाई करना है या एंड देन ये प्रॉपर तरीके से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। ये किसी भी तरह की वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, किसी भी तरह का स्टिकीनेस फील नहीं करवाता एंड दैट्स इट। आपकी स्किन स्मूथ कर देगा या। तो मुझे ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगी है, अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है एंड ओवरऑल गुड प्रोडक्ट अगर आप ऑयली स्किन के लिए कोई मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं। सो या आपको ये फार्मेसी से इजीली मिल जाती है और आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर स्किन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि समझ नहीं आ रही कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ, कब करूँ, क्या हिसाब है, क्या किताब है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। बाय।